हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एक्वेरियस। तो ये 15 से 31 की लव रीडिंग है, 31 दिसंबर की लव रीडिंग है। नो कांटेक्ट में जो है, सेपरेशन में है। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं जो नो कांटेक्ट में है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक डिस्कनेक्ट हुआ है आपके और आपके पर्सन के बीच। डिस्कनेक्ट मतलब जो एक टाइम पे ये कनेक्शन जितना स्ट्रांग था, एक उसमें डिस्कनेक्ट आ गया, दूरियां आ गई कनेक्शन में। मतलब इमोशनल डिस्कनेक्ट मैं बोल रही हूँ। ये तो आप नो कांटेक्ट में है तो डिस्टेंस है ही, लेकिन इमोशनली भी एक डिस्टेंस आया है। लास्ट शफल। वो पर्सन अपसेट, गुस्सा है आपसे, ऑल्दो ये प्यार करते हैं एक्वेरियस, चाहते हैं, बट ईगोइस्टिक, कंट्रोलिंग, स्टबर्न, जिद्दी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स रिवर्स में है। यस, ये आना चाहते हैं, ये कार्ड गिरी थी आपकी तरफ, ये रियल होना। प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन आपसे गुस्सा है, किसी बात से अपसेट है, इनके ईगो का हर्ट किया है, आपने कुछ बोला है इनको जिससे इनको ईगो की या किसी तरह की लड़ाई झगड़ा। तो ये ईगोइस्टिक पर्सन है बहुत, जिससे आप डील कर रहे हैं। ये चाहते हैं चीज़ें ख़त्म हो, सही हो, पर इनका ईगो ही अलाउ नहीं कर रहा है, कि ये मैं क्यों पहल करूं, मैं क्यों सही करूं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पुरानी बातों को लेकर के अभी भी ये मन में ग्रज रखे हुए हैं, आपको आसानी से ये माफ़ नहीं करने वाले। किसी तरह का एक होता है ना कि अच्छा तुमने मुझे तकलीफ़ दी है तो मैं भी तुम्हें तकलीफ़ दूंगा या दूंगी, इस एटीट्यूड पे है पर्सन। लेकिन ऑल्दो ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं एक्वेरियस, फीलिंग्स है आपके लिए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। डिसअपॉइंटेड है पर्सन, जो भी हुआ उससे डिसअपॉइंटेड है। क्या ये 100% माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं, प्लस ईगो से भरे हुए पर्सन है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन 31 दिसंबर तक एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। मैं देख रही हूँ आप लोगों का अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ दिन, मतलब कुछ दिन से अगर आप सेपरेशन में, कुछ डेज से, तो वहाँ कोई आ रहा है आपके तरफ एक फुल कार्ड के साथ, लीप ऑफ फेथ, चांस लेने के लिए। मैं जो देख पा रही हूँ कि कोई यंगर पर्सन हो सकते हैं, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं। एक लीप ऑफ फेथ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेसफुल पर कोई हो रहा है। ये बहुत पुराने रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, जिनके कुछ दिन हुए हैं, या मैक्सिमम आपका 8 दिन, मतलब कुछ महीना भर ऐसे कुछ हुआ है। तो वहाँ पे मैं एक कम्युनिकेशन देख रही हूँ, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस, एक कैजुअल कम्युनिकेशन होते हुए। अगर 8 दिन, 10 दिन या महीना भर मैक्सिमम हुआ है आपका सेपरेशन, तो वहाँ एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस कोई पर्सन लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कैजुअल ही रखेंगे चीज़ों को। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी। ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे, डिस्कनेक्ट कर गए थे, लेकिन एक फुल के साथ एक न्यू बिगनिंग लेना चाहते हैं, मैं जो देख पा रही हूँ। ये सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव सिर्फ सोचते रहे, लेकिन अब इनको लगेगा कि नहीं, कैजुअल लीप ऑफ फेथ, एक चांस, एक फ्रेंडली एनर्जीज लिया, मैं कम्युनिकेशन किया जाए। मैं कोई बहुत लविंग एनर्जीज नहीं देख रही हूँ, बट एक कैजुअल चांस देख रही हूँ। चलिए देखते हैं आउटकम। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी।
लास्ट शफल। आपको या तो किसी तरह की कम्युनिकेशन या क्लैरिटी मिलते हुए दिखेगी सिचुएशन में एक्वेरियस, जो मैं देख पा रही हूँ। किसी तरह की कम्युनिकेशन, ट्रूथ या क्लैरिटी मिलते हुए दिखेगी सिचुएशन में। शायद एफर्ट आप ही के तरफ से होगा, ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि आपका फोकस काम करियर, स्टेबिलिटी, मनी है, लॉन्ग टर्म चीज़ों पे। पर मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन से रिलेटेड किसी तरह की कम्युनिकेशन, क्लैरिटी या फिर कोई सच्चाई, ट्रूथ आपको पता चलेगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। हाँ, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली थोड़ी सी रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के तरफ से मैसेज, 3 मैसेज देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको एक्वेरियस। चलिए ये कार्ड गिरी, लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। तो या तो ये पर्सन के कुछ सपने हैं, एम्बिशन है, गोल्स हैं, उस पर काम करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी अपने गोल, ड्रीम, एम्बिशन जो भी है उसके ऊपर काम करें। फिर जब अगर ये वर्कआउट होती है, फिर ये कमिटमेंट या इस रिलेशनशिप के तरफ एक सीरियस नज़रिए से ये सोचेंगे। ये अपने अपने ड्रीम्स पे काम करते हैं। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। तो दोनों, ये इनको लगता है कि हम दोनों ही जानते हैं कि किसकी गलती थी। तो शायद अगर इन्होंने गलती की है तो इनको एहसास है कि इन्होंने गलती की है, और अगर आपने की है तो इनको ये भी एहसास है कि आपने की है, और आप भी जानते हैं ये चीज़ें। तो इनका कहने का मतलब है हमें पता है कि किसने गलती की है। लाइक आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं। चलिए एक और कार्ड है कि ये नहीं है कि अनजाने हुआ है या जानबूझ के, जो भी है जानते हैं सिचुएशन। आई फील द सेम फॉर यू। तो जैसा आप इनके लिए फील करते हैं, ये भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ लव, ये रिलेशनशिप या फीलिंग्स, ये आप ही के तरह फील करते हैं जैसे आप फील करते हैं सिचुएशन में। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।